और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है? पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अगर आपको सही लगती है तो उसको फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर आपको M6 मार्केट मंडे को क्या हो सकता है, उसी के साथ में आपको ट्रेड्स कैसे करना चाहिए, कैसे मेरे टारगेट आते हैं, क्या-क्या चीजें मैं जो है इंट्राडे मार्केट के अंदर जब ट्रेड करता हूं तो मेरे माइंड में चलती हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब आपके ऊपर है, आप इसका फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो या आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। तो गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, सभी इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। आज के मार्केट में हम प्रेडिक्शन तो करेंगे मंडे मार्केट को क्या हो सकता है, पर उसके पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं मार्केट के रिगार्डिंग। जैसे ये हमने ट्रेड बनाया, आप देखेंगे ये हमने ट्रेड बनाया, निफ्टी का भी बनाया, ये क्रूड ऑयल का आप देखोगे क्रूड ऑयल का ट्रेड बना हुआ है। अब क्रूड ऑयल के अंदर आपके सामने जो मार्केट चल रहा है, अब एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट चल रहा है ना? अब सपोज करो कि ये मार्केट जो मेरा टारगेट है उसकी जगह उतना ही ऐसे अगर मार जाए तो लॉस कितना हो सकता है? अगर ये हमको यहाँ पे करीब-करीब इसने चला है मार्केट तो 200 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया है। अगर ये 200 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट देने की बजाय अगर उसके अगेंस्ट में मार्केट रिवर्सल मार जाए, 470 रुपए तक, 77 रुपए 10 पैसे तक का रेजिस्टेंस था और मार्केट ने वहीं से रिवर्सल लिया, फिर साइडवेज हो गया, 450 पे बंद हो गया 20 पॉइंट नीचे। बट अगर ये मार्केट रिवर्सल मार जाए तो क्या हो? ये प्रेडिक्शन सही कैसे हो सकते हैं? हाँ, हर बार एक ही चीज की, जब जैसे हम ट्रेड बना रहे हैं, हम निफ्टी का देखोगे साइड में निफ्टी का बना रहे हैं तो निफ्टी का भी मार्केट जो है वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, और सेंसेक्स भी अगर आप एमसीएक्स भी देखोगे तो एमसीएक्स में भी हमारे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? कोई तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे, कि जिस वजह से ये ट्रेड्स चल रहे हैं। आप ये देखोगे निफ्टी का तो अपन जहां बना रहे हैं वहां से निफ्टी चल रही है, तो इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ना। देखो एक चीज देखिए, ट्रेड बनाने के पहले और ट्रेड करने के पहले सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं ना, तो एक चीज का आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपको उस ट्रेड के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। सबसे पहली चीज कि आप अगर कोई ट्रेंड प्लान कर रहे हो, आप अप ट्रेंड प्लान कर रहे हो, डाउन ट्रेंड प्लान कर रहे हो, तो आप कितना श्योर हो उस चीज को लेके। और आप अगर श्योर हो तो क्या वो आप अपनी गट्स फीलिंग से हो या फिर आप एनालाइज करने से हो, या आप मार्केट का ट्रेंड देख रहे हो। जैसे सपोज अपन बात करें, थोड़ा सा बड़ा चार्ट अगर कर लें अपन, वन डे के टाइम फ्रेम का देख लें, तो इस हिसाब से आप देखो कि मैक्सिमम आप देखोगे तो टारगेट हमारे हिट हुए हैं, ठीक है? और जिस जगह पे देखिए आप देखोगे कि अगर हमारे टारगेट हिट नहीं हुए तो उस जगह पे हमको एंट्री भी नहीं मिली है ना? उस पॉइंट पे एंट्री भी नहीं हुई मार्केट की, वरना जिस जगह पे एंट्री हुई है वहां पे हमने बुकिंग करी है। तो मुझे बस एक छोटी सी चीज आप लोगों से जाननी है कि जब आप लोग कोई प्लान करते हो तो आप उस चीज को लेकर कितना कन्विक्शन आपको है, और वो कन्विक्शन किस वजह से। अगर आप डाउन साइड का ट्रेंड फॉलो कर रहे हो या बाइंग साइड का ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो ये किस वजह से कर रहे हो आप? क्या आपने कोई एनालाइज करा है, या आपने मार्केट का प्रीवियस पैटर्न देखा है कि मार्केट का ग्राफ क्या बन रहा है? देखो शेयर मार्केट सिर्फ इससे नहीं चल रहा है ना कि आप टेक्निकल देख रहे हो, या फिर आप न्यूज़ फंडामेंटल न्यूज़ेस चेक कर रहे हो, या आप ग्लोबल अपडेट देख रहे हो, या आप एफआईआई डीआईएस का डाटा देख रहे हो। आप मार्केट ग्राफ ही चल रहा है ना, तो आप क्या मार्केट का ग्राफ पढ़ पा रहे हो कि मार्केट का ग्राफ क्या बोल रहा है? देखो अगर आप इस जोन पे देखोगे तो ये मतलब एक तरीके से 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक बड़े-बड़े हेड एंड शोल्डर्स दिखेंगे मार्केट के अंदर। अगर मैं इसको कैंडल को लाइन में कवर कर दूं तो ये देखो आपको यहाँ पे दिखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो उसके बाद भी मार्केट फॉल नहीं करा है, ठीक है? तो ये चीजें आपके सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है ना। तो ये सपोर्ट यहाँ पे आए कैसे? ये सपोर्ट यहाँ भी तो हो सकता है, ये सपोर्ट यहाँ पे भी तो आ सकता है, ये सपोर्ट ये नीचे देखोगे तो यहाँ पे भी तो सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट यहीं से क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। ये देखिए, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है ना? तो हर एक चीज बारीक से बारीक चीज अगर हम मार्केट की पढ़ पाएंगे, छोटी से छोटी चीज को अगर हम मार्केट की पढ़ पाएंगे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्या सपोर्ट नहीं होता है? आप देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया है, आपके सपोर्ट के पास में ट्रेंड लाइन निकल रही है। आपको हर एक पहलू को पकड़ना पड़ेगा ट्रेड बनाने के पहले। आपको हर एक चीज को स्टडी करना पड़ेगा। आपको मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, आपको ट्रेंड लाइन भी देखना है, मार्केट का पेन जोन भी चेक करना है। अगर आप मार्केट का पेन जोन देख रहे हो, आपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लिया है, देखो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो हमको एक बड़ा ब्रेकआउट मिला, और फिर मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को पकड़ लिया और उसको पकड़ते चला। अब देखो दूसरी बार फिर मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, ठीक है? तो अगला जो आपको ट्रेंड है डाउन साइड का कब मिलेगा? जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, या मार्केट ने इसका सपोर्ट तो ले लिया। अब मार्केट यहाँ से ट्रेंड में अगर निकलता है तो आपको ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आप मार्क कर लो, ये ऊपर की तरफ आप रेजिस्टेंस मार्क कर लो कि ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। मतलब इतना इतना एरिया तो मेरे लिए खुला है ना, यहाँ तक का 26,200 तक का तो खुला है ना। अब नीचे देखोगे तो नीचे आपका पहला सपोर्ट यहाँ बन जाएगा, दूसरा ट्रेंड लाइन के पास बन जाएगा। तो हमको जब ट्रेड प्लान करनी है ना, उसमें हमको एक छोटा सा लॉजिक ये भी लगाना चाहिए कि हम जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं उसमें किस तरफ रिस्क ज्यादा है। जैसे मेरे एक व्यूअर हैं जिनको मैंने बताया था नेचुरल गैस के लिए, तो नेचुरल गैस मैंने उनको बताया था कि देखो मेरे को नेचुरल गैस जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो अगेंस्ट में जाएगा, फॉल कर सकता है। ये 6:30 बजे उनसे मेरी बात हुई थी, जिस समय मैंने उनको बताया था, और वहां से मार्केट ने फॉल करा है। तो ये क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट का सबसे पहली चीज हमने क्या नोटिस करी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। दूसरी चीज क्या नोटिस करी कि मार्केट का रेसिस्टेंस एरिया कौन सा है? 92 रुपीज और 10 पैसे, सॉरी 91 रुपीज और 90 पैसे का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया है। अब मार्केट यहाँ से जब वापस इसको रिवर्सल कर चुका है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर चुका है, 50 EMA ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे कन्विक्शन बनता है कि मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनाऊं। मतलब मार्केट अगर 87 86 की रेंज पे है तो यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस तो पास में आ रहा है ना, तो मैं 92 पे छोटा स्टॉप लॉस रखूंगा तो उससे क्या होगा कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो मेरा अगला टारगेट क्या होगा? 310 रुपए का। तो मैं यहाँ से ट्रेंड अगर चेंज होता है, मार्केट ब्रेकआउट करता है, कंफर्मेशन देता है, तो मेरे को एक बड़ी ट्रेड ऊपर मिल जाएगी। बट अगर यहाँ पे जो मेरा रिस्क होगा वो कितने रुपए का होगा? 4 रुपीज या 5 रुपीज का होगा। तो उस लॉजिक को मैंने मार्केट में लगाया, ट्रेंड को देखा, डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़ा मूवमेंट मिलता है, ठीक है? तो ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, फेकआउट हुआ और मार्केट फिर नीचे की तरफ आने लगा। तो यहाँ से एक सेल ऑफ बनाया अगले सपोर्ट के लिए, तो एग्जैक्ट 77 रुपीज का 50 पैसे का सपोर्ट था, उसके नीचे मार्केट ने लो बनाया, ऑलमोस्ट कितना 75 रुपीज का बनाया, ठीक है? तो ये कन्विक्शन के हिसाब से मेरा ट्रेड जो है वो चला। अब वही एज इट इज चीज हमने क्रूड ऑयल में करी, वही एज इट इज चीज में निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में करता हूँ। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखता हूँ जिसकी वजह से मेरे ट्रेड्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है? और वो ट्रेड्स चलते हैं क्योंकि मैं गट्स फीलिंग पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ। यही चीजें हैं जो मार्केट में आपको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है? अब इस वीडियो में अगर हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर जो सपोर्ट था वो 5,300 रुपए का था, तो हमने उसके नीचे स्टॉप लॉस बनाया।
मतलब कहाँ पे ऑलमोस्ट 5290 रुपए का हमने स्टॉप लॉस बनाया और मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल का तो अप ट्रेंड था, 50 एमआ को अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड की तरफ था, ठीक है। ये तो गैप डाउन ओपनिंग हुई जिसकी वजह से मार्केट ने ये दिखाया, वरना ट्रेंड तो बुलिश था। अब नीचे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके अगर ऊपर 200 पॉइंट का ट्रेंड मिल रहा है तो मैं उसको बाय करूंगा। अब मैंने वही चीज मार्केट के अंदर लगाया लॉजिक और मैंने ट्रेंड को फॉलो करा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखा और अपनी ट्रेड को एक मजबूती की, देखो रिस्क तो सभी जगह, ये स्टॉप लॉस आने में ज्यादा देर नहीं लगती, बट मैंने रिस्क लिया। रिस्क लेने के बाद में देखो अब यहाँ से जो ट्रेड, अब वो चीजें मार्केट में पॉसिबल है, तो मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर बड़े टारगेट के लिए जा रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम क्या है। अब सपोज करो अगर मैं इसको स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ना भी करूं तो मेरा एसएल कितने रुपए का बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इस वीडियो के अंदर मेरा जो स्टॉप लॉस जा रहा है वो जा रहा है कुछ भी 20 पॉइंट का, मतलब आप नीचे देखोगे तो 5,785 रुपए और ऊपर अगर आप मेरी एंट्री देखोगे तो 5,794 रुपए के आसपास, 494 रुपए के आसपास मेरी एंट्री है और ऑलमोस्ट मार्केट 20-22 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है और मेरा जो टारगेट था वो 50 का था, ठीक है, जो नेक्स्ट हाई, जो प्रीवियस हाई था मार्केट का, ठीक है, उसका मैंने बना रखा था। अब वहां से ट्रेंड चेंज भी हो गया तो मैं अपना जो ट्रेड है वो चेंज करूंगा। यहाँ से ट्रेंड चेंज होने से मुझे एक ट्रेंड चेंज मिला और मैं वहां से आप देखोगे अगर ट्रेड डाउन साइड की तरफ प्लान करूं तो मुझे कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। बट क्या होता है कि इस समय पे हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जिसके अंदर हम दो चीजें प्लान कर सकते हैं। ट्रेंड चेंज हो गया तो हम ट्रेड चेंज कर सकते हैं या तो फिर हम उस ट्रेड के अंदर रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। हमने रिवर्सल का प्लान करा, मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया, कोई बात नहीं, कल देगा, हम कल ट्रेड प्लान करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी वजह से ट्रेड, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर हमको एक बड़ा टारगेट मिल गया, यहाँ पे 477 रुपए तक का हमको टारगेट जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर मिल गया है, तो ये एक अच्छा ट्रेड हुआ ना, एक छोटे रिस्क के साथ। अब यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेड करते चले जाएंगे तो हमारा कन्विक्शन। बट दूसरी चीज, मार्केट के अंदर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है तो आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आप वो लेके एग्जिट हो जाओ, क्योंकि अगर आप एग्जिट हो जाओगे तो वो आपका जो प्रॉफिट आज का हुआ है वो नेक्स्ट डे का आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। क्योंकि देखो मार्केट में डेली किसी को प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, रोज रोज आके कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता है, लॉसेस भी होते हैं, जैसे आपके टारगेट आते हैं वैसे स्टॉप लॉसेस भी आते हैं। बट काम कहाँ होता है कि एक महीने में कितने ट्रेड्स आपने लगाए जिसके अंदर आपको टारगेट अचीव हुए और कितने कम ट्रेड ऐसे रहे जिनमें आपके स्टॉप लॉस आए पर स्टॉप लॉस कम हो। अब जितना टारगेट है 1:1 का अगर टारगेट ऐसे होगा तो अगर एक दिन टारगेट आ रहा है दूसरे दिन ऐसे ला रहा है तो महीने के आखिर में हमने ब्रोकरेज और टैक्स भर दिया, है ना। तो हमको उस चीज को मैनेज करके चलना है। ट्रेड लगाने के पहले हमारे माइंड में होना चाहिए हमने कल क्या प्रॉफिट करा था, हमको डेली प्रॉफिट बचा के ले जाना। मान लो अगर आज मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है तो भी मैं कल का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा बचा के लेके जाऊंगा, ठीक है, ताकि कल जब मेरा टारगेट आए तो मेरा पहले दिन जो टारगेट था अगले दिन जो मेरा ऐसे लाया पर पहले दिन का कुछ प्रॉफिट मेरे पास में बचा हुआ है और तीसरे दिन जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो भी मेरे पास में आया तो मेरे पास में अब 1:3, मतलब 1:3 के अंदर 1 जो मेरा लॉस हो गया 3 रुपीज का, फिर भी मेरे पास में फायदा बचा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट के अंदर अगर हम काम करें तो कुछ महीनों में हम एक अच्छा पोर्टफोलियो या फिर एक अच्छा ट्रेडर बनके मार्केट में निखर सकते हैं, दिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई बात कैसे हमको ट्रेड्स करना चाहिए, कैसे हमको काम। अगर आपको चीज समझ में आ रही है या इसमें कोई भी आपको चीज कंक्लूजन लग रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जैसे मैं कल एक वीडियो देख रहा था उसके अंदर उन्होंने बताया कि मोटा भाई की बात चल रही थी जो मार्केट के सभी जानते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि शायद वो गलत हो, चाहे नाम लेना या फिर शायद वो नाम लेना सही हो, मुझे नहीं पता, बट आप लोग समझ जाओगे। तो कोई नहीं लेता है तो हम भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मोटा भाई करके उन्होंने एक वीडियो बना रखी कि मोटा भाई क्या करते थे कि सेंसेक्स के अंदर उनका जो ट्रेड प्लान करते थे, यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया था कि जब मोटा भाई एक्सपायरी के दिन या फिर कोई ऐसे मार्केट के अंदर जब वो ट्रेड प्लान करते थे तो एक्सपायरी के दिन क्या होता था कि जब भी उन्होंने ट्रेड प्लान करा है तब वो ऑप्शन की चेन के अंदर जाके जो आउट द मनी का ट्रेड है, जैसे मान लो ये यहाँ पे सेंसेक्स चल रहा है, अब आउट द मनी का कोई ट्रेड है, मतलब ये उस समय पे यहाँ पे इसके एट द मनी के पास में होता है और वो 15 रुपए 20 रुपए हो जाता है, 2:30 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास का रहता है और उसको वो सेल कर देते हैं तो वो उसके अंदर उनको टारगेट भी दिखता है, 24,000 रुपए का प्रॉफिट भी दिखता है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ से, अब यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने बताया था कि ये जो ट्रेड है इस ट्रेड को उन्होंने 15 रुपए के भाव से बेचा, ठीक है, 15 रुपए के भाव से उन्होंने ट्रेड को बेचा और यहाँ पर उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो 3,000 क्वांटिटी उन्होंने सेल करी, मतलब करीब करीब 77 लाख रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट यूज हुआ अगर उन्होंने फ्यूचर सेल करा तो, ऑप्शन सेल करा तो, ठीक है। अब ऑप्शन सेल करने पे 3,000 क्वांटिटी पे उनको 77 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर यूज हुआ है या 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यूज हुआ है तो इससे तो अच्छा मैं हेजिंग करूंगा ना, अगर मैं उसको सेल की जगह हेज कर दूं, क्योंकि हमने तो देखा है ना कि एंड में एक्सपायरी के अंदर 20 रुपए का प्रीमियम भी जो है वो उठ के सीधा 100 रुपया 200 रुपए चला जाता है, तो वहां पे लॉस कितना बड़ा हो सकता है। और अगर मान लो 1:2 का स्टॉप लॉस भी लगा लूं तो सपोज कि अगर मार्केट 20 रुपए के प्रीमियम 40 रुपए जाके जीरो हो गई तो लॉस तो जबरदस्ती हो गया, है ना, तो वो लॉस भी बड़ा और मैं 70 लाख का फंड लगा रहा हूं सिर्फ 20-30 हजार के प्रॉफिट के लिए, तो वो तो एथिकल नहीं हुआ ना। तो ये ऐसे जो लॉजिक्स आपके सामने आते हैं, देखिए सबका अपना तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। आप किसी और की स्ट्रेटेजी किसी और के लॉजिक पे काम करोगे क्योंकि उनके माइंड को पता है वो कर चुके हैं, अब वो किस माइंडसेट से करा ये आपको नहीं पता है ना, तो आप किसी और का वीडियो देख के किसी और के लॉजिक से अगर अपने ट्रेड्स प्लान करोगे तो उस व्यक्ति को पता नहीं कितना समय लगा उस लॉजिक को समझने में और उस लॉजिक के ऊपर उसने कितनी बार लॉस करा होगा ये नहीं बताया ना उन्होंने, राइट। तो अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बनाओ। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बनाओगे तो उसकी गलत और सही, उसका नुकसान और फायदा आपको पता रहेगा और जो भी नुकसान और फायदा होगा वो आपका अपना होगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप कोई स्ट्रेटेजी बता दो, कोई तरीका बता दो। तो देखो स्ट्रेटेजीज तो भरी हुई पड़ी है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो, भरी हुई पड़ी है स्ट्रेटेजीज, ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको आप देखोगे तो आप चकित रह जाओगे, बट जब आप उसको इंप्लीमेंट करने जाओगे तो वो आपको फायदा नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना जिसका घोड़ा होता है वो उसी से चलता है, ठीक है। तो एज इट इज मार्केट आपका है, फंड आपका है, तो ये घोड़ा भी आपका ही है, तो ये आपसे ही चलेगा। आपको पता है कि आप अपने फंड पे कितना रिस्क ले सकते हो, आपको पता है कि आप अगर आपके पास में जो ट्रेड आपने लगाई है उसके ऊपर लॉस होता है तो आपका और एक्स्ट्रा क्या नुकसान है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, है ना। तो आप उस हिसाब से उसको मैनेज करके चलो और अपना ट्रेड अपना तरीका खुद बनाओ। जब आपके खुद के तरीके होंगे तो उसके नुकसान और फायदे आपको पता रहेंगे और जिस चीज का हमको नुकसान और फायदा पता है तो हम उसके अंदर नुकसान करेंगे भी तो कम से कम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जहां पे बड़ा नुकसान हो सकता है मुझे पहले से दिख रहा है तो मैं छोटा नुकसान कर लूं, है ना। जैसे कि कई बार होता है ना कि मान लो हम जा रहे हैं कहीं पे और मान लो आगे कोई बड़ा गड्ढा आ गया या बड़ी बड़ी कोई ऐसी खाई आ गई तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, गाड़ी का नुकसान झेल लेंगे, अपनी जान बचा लेंगे, है ना। नुकसान तो हुआ है पर वो गाड़ी का होगा, हमारी जान से ज्यादा कीमती नहीं, तो वहां पे क्या होता है कि चलो हम तो बचे ना तो सब बच गया। तो एज इट इज चीज वही मार्केट में है कि अगर आपको नुकसान और फायदा दिख रहा है आपका तो आप वहां पे अगर नुकसान भी करोगे तो कम नुकसान करोगे ना, और वो नुकसान भी आपका फायदा ही हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो चीज प्लान करके चलो, स्ट्रेटेजीज के पीछे मत भागो, अपने खुद के तरीके बनाओ मार्केट के अंदर, क्योंकि आपका खुद का तरीका ही आपको इस मार्केट में पैसा बना के दे सकता है। क्यों किसी के आगे हाथ जोड़ना है कि अरे यार भाई अगर तू नहीं होता तो मेरा ये काम नहीं होता, और 10 लोगों को भी क्यों बताना कि भाई वो आदमी था तो मैं ये कर पाया।
अरे हम खुद थे, हमने खुद कराया, कल को किसी को बताओगे भी तो ये बताओगे कि भाई मैंने मेरे तरीके से काम करा तो मेरा फायदा हुआ, तू भी तेरे तरीके से काम कर तो तेरा फायदा होगा। क्योंकि देखो फायदे में आज अगर मैं किसी को बता दूं कॉल पुट ट्रेड ये वो है ना, तो फायदे में तो सब मेरा साथ दे देंगे, पर अगर नुकसान होता है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो सब मुझे झेलने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम जो आएंगी वो मुझे झेलना है। क्योंकि वो कहावत है ना कि अच्छाई में तो सब साथ देंगे, जब आपका बुरा समय आएगा, जब कोई भी साथ नहीं खड़ा रहेगा, है ना। तो मैं आपको ये सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें ट्रेड में भी आपके काम है, इसे मेरे पर्सनल चीजों के लिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझको ट्रेड नहीं देना है, बताना नहीं है, बट मैं इससे आपको भी फायदा है। क्योंकि देखो अगर आप मार्केट के अंदर कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो और उस सिचुएशन के अंदर आपका खुद का नुकसान हो रहा है, तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, उसमें आप ही का नुकसान है। मान लो मेरी कैपेसिटी है इस स्टॉप लॉस को यहाँ तक होल्ड करने की, और आपके हिसाब से, आपके फंड के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके आगे के फ्यूचर ट्रेडिंग के फ्यूचर के हिसाब से आपकी कैपेसिटी है यहाँ के स्टॉप लॉस की, है ना। तो आपको यहीं पे स्टॉप लॉस लगाना, ये आपको पता है। अब मेरी कैपेसिटी यहाँ की, अब मान लो मार्केट यहाँ आया और यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर चला गया, तो ये मेरी कैपेसिटी थी, है ना। बट अगर और आपने भी मेरे साथ में होल्ड कर लिया, तो ये आपका गट्स हुआ और आपने मेरे ऊपर भरोसा करके ट्रेड लगाया, यहाँ से मार्केट पलट गया, तो आपका भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी। आपने बोला वाह यार सर ने तो क्या चीज बताई, सर का ऐसे नहीं आया। अरे सर का ऐसे नहीं आया, वो एक मार्केट का ट्रेंड था जिसकी वजह से नहीं आया। सपोज अगर इसके भी नीचे निकल जाता तो यहाँ पे मेरा, मैं तो कल ट्रेड कर पाता, पर क्या आप ट्रेड कर पाते? क्योंकि आपका जो एसएल था वो तो यहीं तक का था। जो एक्चुअल अगर हम देखेंगे, मान लो आपका 1 साल का एसएल जो है वो यहाँ तक का है, और आपके 1 दिन की कैपेसिटी, 1 महीने की कैपेसिटी यहाँ पे स्टॉप लॉस, आपने एक ही दिन में अगर 1 साल का लॉस बुक कर लिया, तो अब वो मुझे नहीं पता है ना कि आपका आरओआई क्या आया, है ना। वो तो आपको पता करना है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपका जो फंड है, आपकी जो ट्रेड लग रही है, वो तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, राइट। और मान लो कि अगर कोई ट्रेड प्लान हुई है, उस ट्रेड के अंदर आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि यहाँ से हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले ले और ऊपर रेजिस्टेंस के लिए जा सकता है, तो उस सिचुएशन के अंदर मेरा, अगर उसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर ये नीचे एक और सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से वापस रिटेस्ट हो सकता है, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ तक का देख सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपको भी तो ये देखना होगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। तो आप इस ट्रेड को यहाँ से अवॉइड करने की जगह, अगर वो नीचे आती है यहाँ पे और मेरे स्टॉप लॉस से दूर या आसपास में होती है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान करो ना अपने लॉस के हिसाब से, ताकि लॉस हो तो कम हो ना, समझे नहीं समझे। तो बस वही चीज है, ठीक है। अब मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो टारगेट है क्रूड ऑयल के अंदर वो है, अब मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं। मंडे मार्केट को जो मेरा क्रूड ऑयल का टारगेट है, मतलब जो आज का मेरा टारगेट, लास्ट कल का मार्केट का जो मेरा टारगेट था वो 5,600 रुपए का था, ठीक है। तब जब मार्केट 5,500 ब्रेक होता, अगर अब मंडे मार्केट को हमको गैप अप ओपनिंग मिलती है और मार्केट इसी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करता है, तो हमारा जो टारगेट आएगा वो हम ऊपर की तरफ सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं 5,600 रुपए का। बट अगर मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे साइडवेज हुआ है और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो डाउन साइड के लिए जो हम पहला टारगेट देखेंगे वो देखेंगे, नीचे का सपोर्ट आएगा 400 रुपए का, और दूसरा सपोर्ट जो है वो हमको 350 रुपए का दिखेगा, और इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर बड़ा जो नीचे सपोर्ट आता है वो 200 रुपए तक का, 5,200 रुपए, 5,190 रुपए तक का हमको दिख सकता है, ठीक है। तो मार्केट मंडे का क्या अभी का कंडीशन अगर हम देखें, तो मुझे ये लगता है कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा और हमको यहाँ तक का टारगेट तो देखने के लिए मिल सकता है, जो ऊपर का सपोर्ट है वहां तक जो है मार्केट आ सकता है, ठीक है। ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव है, बट ये जो फॉल आया है ये वॉर की न्यूज की वजह से, तो अभी हमको ये गैप फिलिंग होती है। जब भी गैप बनती है, गैप तो फिल होती है ना, बट हमेशा ध्यान रखना गैप फिल करने का एक ही तरीका होता है, मार्केट अप जाएगा फिर वापस वहीं पे आएगा और फिर निकलेगा, तो ये प्रॉपर गैप फिलिंग का एरिया होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से रिटेस्ट भी मिलेंगे, तो हमको मंडे को मेरे को ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल में अच्छे मूवमेंट आएंगे, तो हम थोड़ा सा एक साइड ओपन होने देते हैं, मार्केट को एक बार 500 को ब्रेक होने देते हैं, देन फिर अपन पहला टारगेट ऊपर 100 पॉइंट के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और नेचुरल गैस की अगर मैं बात कर लूँ, तो नेचुरल गैस के अंदर थोड़ी सी कमजोरी अभी जो है वो दिख रही है, ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम पहला सपोर्ट देख रहे हैं, अब यहाँ से अगर मार्केट फॉल करता है तो पहला सपोर्ट जो आपका आएगा 77 रुपीज और 40 पैसे का आएगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है 77 रुपीज और 40 पैसे को यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है, तो अगला टारगेट जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 70 रुपए 71 रुपए के बीच में आता है। उसके बाद का जो सपोर्ट है वो फिर देखो एक दिन में 10 पॉइंट 12 पॉइंट से ज्यादा मार्केट नहीं फॉल करेगा, बट अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो फिर हम इंट्राडे के अंदर देखेंगे कि डाउन साइड में क्या हो सकता है। बट इन केस अगर सप्लाई में कुछ चेंजेस होते हैं, मार्केट में एक अच्छी अपडेट निकल के आ जाती है और मंडे को किसी कारण से नेचुरल गैस गैप अप ओपनिंग ले लेता है, तो हम पहला जो गैप अप ओपनिंग होने के बाद पहला जो रेसिस्टेंस एरिया देखेंगे वो 287 रुपीज का देखेंगे, और देन सेकंड जो है 295 रुपीज, और जब तक 300 रुपए के ऊपर नहीं निकलता हम बड़े टारगेट के लिए ऊपर की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस के अंदर था और क्रूड ऑयल के अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मंडे मार्केट के लिए थोड़ा सा मैंने जो आपको बातें बताई है उसके ऊपर काम करिए, और काम करने के साथ में उसको इंप्लीमेंट करिए अपने मार्केट की लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग की लाइफ में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।